Hi guys, welcome to another video. This is Pawan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे एज डिवाइनो. Though we have already covered this society multiple times and we have already covered all the samples available in this society. But आज का जो वीडियो है थोड़ा सा अलग है, स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर्स या फिर बहुत सारे वो लोग जो नोएडा एक्सटेंशन हर हफ्ते आते हैं बट बहुत सारी सोसाइटीज़ देख के थक चुके हैं बट समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे फाइनल करें. सो अगर आप भी फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम उन पॉइंट्स को कवर करेंगे जो अक्सर फर्स्ट टाइम होम बायर्स या इनफैक्ट सेकेंड या थर्ड टाइम होम बायर्स भी मिस आउट कर जाते हैं. सो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ऑलरेडी पोजेशन हो चुका है. 11 टावर्स हैं. नोएडा एक्सटेंशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर देखें तो एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है. और इनफैक्ट जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, इनके जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में, इनफैक्ट बोल्ड एंड कैपिटल अक्षर में इनकी ब्रांडिंग हुआ करती थी, द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट ऑफ नोएडा एक्सटेंशन. सो दे वर प्रेटी मच क्लियर फ्रॉम डे वन कि प्रोजेक्ट ऐसा बनाना है जो नोएडा एक्सटेंशन में आज तक किसी ने देखा ना हो. तो आपने चैनल के थ्रू ही देखा होगा, लास्ट 2 साल से हम इस प्रोजेक्ट की रेगुलर अपडेट्स कवर कर रहे हैं. इनफैक्ट जब यहाँ पे लॉबी बनकर रेडी हुई थी 3 BHK की, तब उस टाइम पे मेजॉरिटी लोगों को पसंद आ गई थी. और इनफैक्ट जो लोग नोएडा एक्सटेंशन को एज अ हाउसिंग ऑप्शन की तरह कंसिडर कर रहे थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम या थर्ड टाइम विजिट के अंदर यहाँ पर जो अपनी डील है उसको क्लोज़ कर दिया था. सो इस प्रोजेक्ट के अंदर जब हमने इनिशियल फेजेस में ये प्रोजेक्ट दिखाना शुरू करा था तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते थे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और स्पेशली 2 BHK या 3 BHK की जो यूनिट्स थी उस टाइम पे वो यहाँ पर ओपन थी, बिकॉज 4 BHK की यूनिट्स तो बहुत लेट में इन्होंने ओपन करी है. तो उस टाइम पे आप इमेजिन कीजिए जब एवरेज पूरे नोएडा एक्सटेंशन का जो रेट था वो था 3,000 रुपये के आसपास का. ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो 2,800 रुपये पर स्क्वायर फीट से प्री लॉन्च स्टेज में बहुत सारे लोगों ने बुक करी थी. और आज के टाइम में यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का रेट है दैट इज़ समवेयर अराउंड 8,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट. तो उस टाइम पे जो लोग यहाँ पर लोकेशन और कनेक्टिविटी देखकर घबरा जाते थे और बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स उनके बोलते थे कि यार ये कहाँ पर ले रहे हो, तो मैं उनको बोलता था कि भाई क्या कर रहा है तू. इवन तो ये डायलॉग जो है वो अश्नीर ग्रोवर ने जब यूज़ करा उसके बाद फेमस हुआ है, लेकिन ये जो टैगलाइन है वो मैं बहुत पहले से यूज़ कर रहा हूँ. जिस तरह से आप एयरलाइन के अंदर अपनी फ़्लाइट बुक करते हैं तो डिपेंड करता है आपने किस स्टेज पे अपनी बुकिंग करी है, उसी हिसाब से आपको रेट मिलता है. सिमिलरली इस प्रोजेक्ट के अंदर भी यहाँ पर जो 2 BHK की कैटेगरी है वो 36 लाख से भी शुरू हुई थी. उसके बाद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर 40 में भी ख़रीदा होगा, बहुत सारे लोगों ने 60, और आज के टाइम में अगर ख़रीदते हैं तो ऑब्वियसली 80 प्लस कॉस्ट जाती है. सो ये सारी चीज़ें अभी हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे. सो यहाँ पर मैं आपको पूरा जो प्रोजेक्ट है वो एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट को पहली बार देख रहे होंगे. सो 11 टावर्स हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, 1500 फ्लैट्स हैं, 2, 3 एंड 4 BHK की कैटेगरी है. अभी जहाँ पर मैं हूँ ये इसका क्लब एरिया है. तो पूरी वीडियो को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है. अगर आप ग्रेटर नोएडा परी चौक की तरफ से आ रहे हैं तो एस सिटी से आपको लेफ़्ट लेना है. इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है वाया नोएडा सिटी सेंटर की तरफ से, या जो लोग NH24 पे ताज एक्सप्रेस वे की तरफ से आ रहे हैं तो सबसे पहले आप पहुंचेंगे किसान चौक, इसको गौड़ चौक के नाम से भी जाना जाता है. यहाँ से आपको पंचमुखी हनुमान मंदिर की तरफ आना है और वहाँ से राइट लेना है. इसके बाद आप अगले जो गोल चक्कर पे पहुँचते हैं इसको बोलते हैं स्पोर्ट्स चौक, यहाँ से आपको लेफ्ट आना होगा. इसके अलावा एक और रास्ता है जो सेक्टर 1 के रेसिडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, ये है वाया न्यू हिंडन ब्रिज. सो सेंट्रल नोएडा की तरफ से या फिर नोएडा एक्सप्रेस वे की तरफ से अगर आप ट्रैवल करके सेक्टर 1 में आ रहे हैं तो न्यू हिंडन ब्रिज क्रॉस करके जैसे ही आप स्पोर्ट्स चौक पहुंचते हैं यहाँ से आपको लेना होगा राइट. लेफ्ट हैंड साइड पे 75 मीटर की ग्रीन बेल्ट है और राइट हैंड साइड पे है गौर के मलबरी मैंशंस. तो ये पूरा एरिया लो डेंस है. इस सेक्टर की एक और एडवांटेज ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनको बाय डिफ़ॉल्ट 75 मीटर की ग्रीन बेल्ट मिलती है. तो जिस प्रोजेक्ट के सामने ये ग्रीन बेल्ट आती है उसी डेवलपर को ये मेंटेन करनी पड़ती है. वैसे तो यहाँ पर सैंपल्स जो हैं वो 3 BHK का सबसे पहले बना था, लेकिन आज जो सैंपल आप इस वीडियो के अंदर चेकआउट करेंगे दिस इज़ अ 4 BHK यूनिट. जो 4 BHK के फ्लैट्स हैं इसके सामने हैं. तो पानी का महत्व यहाँ पर ये है कि वास्तु के हिसाब से इसको यहाँ पर रखा गया है. सो अभी जो लॉबी आप देख रहे हैं ये एक सेंट्रली एयर कंडीशन लॉबी है, डबल हाइटेड लॉबी है. तो प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सिंगल एंट्री सिंगल एग्ज़िट पॉइंट है. तो किसी को भी अगर प्रोजेक्ट के अंदर आना है
तो इसी लॉबी से होकर आएगा। गार्ड्स स्टेशंस हैं, बाकी पूरी सोसाइटी वैसे ही सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंदर आती है। और इस लॉबी एरिया के अंदर एक वेटिंग लॉन्ज यहाँ पर है। बाकी पूरी जो लॉबी है उसको 3 विंग्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। 4 BHK के 2 टावर्स हैं। इन दोनों टावर्स के अंदर ग्राउंड पे कोई भी फ्लैट नहीं है, तो पूरी जो लॉबी है उसको इस तरह से डिज़ाइन कर रखा है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे है पूरा वेटिंग एरिया, राइट हैंड साइड पे है एक लाइब्रेरी, और पीछे का जो विंग है उसके अंदर है अगेन एक वेटिंग लॉन्ज और मल्टीपल गेम्स। ताकि अगर आपके कोई विजिटर्स हैं या फिर घर पे कोई आया है, आप उनको घर पे नहीं बुलाना चाहते हैं, यहीं पर अटेंड करना चाहते हैं, दैन दे हैव दिस अमेजिंग वेटिंग लॉन्च। एम्बियंस आप देख सकते हैं, लाइटिंग देख सकते हैं, एवरीथिंग गोज़ इन सिंक विद द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी दिस इज़। अब इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ आते हैं। ये एक लाइब्रेरी एरिया है, लेकिन यहाँ पर इस एरिया को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि प्लग एंड प्ले का यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा नया है इंडिया के अंदर, लेकिन अगर घर के अंदर आपको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है कि आप कॉन्सेंट्रेट होकर काम कर सकें, देन दिस इज़ द प्लेस यू कैन कम। यहाँ पर डिज़ाइन इस तरह से है कि आप एक कॉर्नर अपने लिए चूज़ कर सकते हैं, वहाँ से अपना जो काम है उसको रैप करके अगेन घर पे जा सकते हैं। सो ये जो सारी एमिनिटीज़ अभी आप देख रहे हैं ये टावर एमिनिटीज़ है। बहुत सारी अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर आपको इन्हीं एमिनिटीज़ के लिए क्लब हाउस के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। अब इसके बाद 4 BHK का जो टावर है इसमें हर फ्लोर पे 6 फ्लैट्स हैं और 4 लिफ्ट्स का प्रोविज़न दिया गया है। तो ये लिफ्ट लॉबी एरिया है, इसमें राइट हैंड साइड पे लिफ्ट्स आ जाती हैं 3 जो पैसेंजर है, और बिल्कुल ठीक सामने जो पेट एरिया है यहाँ पर पैसेंजर लिफ्ट आएगी। ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी बड़ी लिफ्ट है, बिकॉज जितना भी लगेज सामान है और जो शिफ्टिंग के टाइम पे सामान होता है वो सारा इसी लिफ्ट से जाएगा। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लॉबी, बिकॉज इसके अंदर लेफ्ट और राइट में वेटिंग लॉन्च तो है ही है, लेकिन अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, देन दे हैव गॉट अ क्रैच फैसिलिटी ओवर हियर। अगर आप स्नूकर या पूल के शौकीन हैं, देन दिस इज़ द एरिया दैट यू कैन कम एंड चेक आउट। इसके बाद यहाँ पर इंडोर गेम्स में और भी गेम्स हैं, जैसे यहाँ पर कैरम और चेस के लिए बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो पूरा जो ग्राउंड फ्लोर है ये सेंट्रली एयर कंडीशन है, सो आप किसी भी वेदर में यहाँ पर एटलीस्ट आ सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ वैसे तो क्लब हाउस के अंदर भी है, लेकिन यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि क्लब हाउस का जो लेवल है वो क्या होगा। अब आइए यहाँ से चलते हैं 4 BHK के सैम्पल में। यहाँ पर एग्जैक्टली 2 फ्लैट्स हैं। ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला जो फ्लैट है इट्स अ स्टेज फ्लैट। यहाँ से आपको पूरा एक आइडिया मिल जाएगा हाउ कि यू कैन अरेंज योर फर्नीचर। राइट हैंड साइड वाला एक एक्चुअल यूनिट है जैसा आपको डिलीवर किया जाएगा, बट उससे पहले एक स्टेज फ्लैट देखते हैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन। अब फ्लैट में जैसे ही आप एंटर करते हैं यहाँ पर इर्रेस्पेक्टिव आप 2, 3 या 4 BHK बुक करें, सभी फ्लैट के साथ आपको प्रॉपर एक फॉय एरिया मिलता है। अब ये है इसका लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। अब बहुत सारे लोगों को ये स्पेस कम लगता है, बहुत सारे लोगों के लिए एम्पल है, तो जैसी जिसके रिक्वायरमेंट वैसा उनका टेस्ट, और उसी हिसाब से यहाँ पर यूनिट्स बनाई गई है। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये है किचन एरिया। किचन काफ़ी बड़ा है, इसमें अगर आप देखें तो पैरेलल काउंटर्स हैं, इनफैक्ट फ्रिज के लिए बिल्कुल कॉर्नर में स्पेस आ जाता है। ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा वेट एरिया है, इसमें डबल बोल सिंक है, लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा प्रिपरेशन और ड्राई एरिया आ जाता है। इसमें अगर आप देखें तो आपके लिए स्टोरेज के लिए बहुत सारी जगह है। इनफैक्ट अगर आप सामने देखें तो जितना बड़ा ये किचन है उतनी ही बड़ी यूटिलिटी बैल्कनी है। जैसे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनको लगता है कि किचन के अंदर जो वेट एरिया है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो अगर आप भी उनमें से हैं तो वंस यू टेक द पोजेशन आप चाहें तो जितना भी वेट एरिया है उसको यूटिलिटी में लेकर जा सकते हैं। बिकॉज आज के टाइम में अगर आप देखें बहुत सारे घरों के अंदर डिश वॉशर लगना शुरू हो गए हैं। पहले तो सिर्फ वॉशिंग मशीन ही एसेंशियल में आती थी, लेकिन आजकल डिश वॉशर भी आ गए, तो वो सारी चीज़ें आप बाहर प्लान कर सकते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द लिविंग, डाइनिंग एंड द किचन एरिया। अब जहाँ जहाँ पे भी कर्टन्स हैं वहाँ पर इन्होंने बालकनी का प्रोविज़न दिया है, तो बालकनी भी काफ़ी अच्छी है। अभी जिस फ्लैट पे हम ये फर्स्ट फ्लोर पे है, तो कंपैरेटिवली फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पर एक्सटेंडेड बालकनी मिलती है। 3 BHK के अंदर सेकंड फ्लोर पे एक्सटेंडेड बालकनीज मिलती हैं। अब इससे आगे का फ्लैट कुछ इस तरह से है। इट्स 4 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट।
तो इसमें ये वाला जो वॉशरूम है ये कॉमन है, और जो फिटिंग्स आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। बाकी अगर इस बेडरूम के साथ अगर हम देखें तो ये कनेक्टेड भी है, और साथ में अगर लिविंग में या डाइनिंग में कोई बैठा है तो उनके लिए भी ये वॉशरूम एक्सेसिबल है। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम ऑफ दिस 4 BHK यूनिट। इस बेडरूम की जो बालकनी है वो प्राइवेट है, और इससे आगे के जितने रूम्स हैं उसमें जो बालकनीज़ हैं वो 2 बेडरूम की शेयरिंग में है। सो स्पेस यहाँ पर काफ़ी अच्छा है बिकॉज क्लोजेट एरिया फ्लोर एरिया से सेपरेट था। अब इसके बाद ये हो सकता है आपका गेस्ट बेडरूम, बिकॉज इसके साथ वॉशरूम अटैच नहीं है, वॉशरूम जो है वो बाहर ही है, बट इसके साथ जो बालकनी है वो सेकंड बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। अब ये आपका किड्स बेडरूम हो सकता है। यहाँ पर इसको इसी तरह से बनाया गया है, एक स्टडी का प्रोविज़न है, लो राइज बेड है, और सामने की तरफ स्पेस जो है वो 2 सेक्शंस में कवर्ड किया गया है। एक सेक्शन में किड्स के लिए जो स्टोरेज एरिया होता है, बैग्स हो गए, बुक्स, उसको बनाया गया है, बाकी में क्लोजेट एरिया। अब इसमें जो वॉशरूम है वो इसके साथ अटैच्ड है, बालकनी वही है जो फर्स्ट सेकेंड रूम के साथ शेयरिंग में थी। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में जब आप एंटर करते हैं तो आपको ये एक फॉय एरिया का एहसास होता है, बिकॉज़ इसकी वजह से प्राइवेसी बहुत ज़्यादा बन जाती है। और अगर आप देखें तो इसका जो रूम साइज़ है बहुत अच्छा है। दिस इज़ 15x11 जिसमें ये पूरा मास्टर बेडरूम है। इसमें जो क्लोजेट एरिया है वो यहाँ पर आ जाता है, तो अगेन इसकी वजह से रूम में बहुत ज़्यादा स्पेस बच जाता है। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मली देखते हैं तो ये वाला जो स्पेस होता है इसके अंदर वार्डरोब्स जब आप प्लान करते हैं तो फ्लोर एरिया में से बहुत सारा पोर्शन आपका वार्डरोब्स में निकल जाता है। इसके साथ भी जो वॉशरूम है वो अटैच्ड है। अब हम चलते हैं यहाँ से ग्रीन एरिया की तरफ, बिकॉज़ ये भी बहुत एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी हाई राइज सोसाइटी का। बिकॉज़ आज के टाइम में जब बहुत सारे लोग मोबाइल के ऊपर एडिक्ट हो चुके हैं, और इनफैक्ट आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो अब तो बच्चे भी मोबाइल के ऊपर इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं कि मोबाइल के बिना वो खाना भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडोर एक्टिविटीज़ के ऊपर भी फोकस करा है बिल्डर ने, बाकी आउटडोर एमिनिटीज़ के ऊपर उससे ज़्यादा फोकस करा है। और हर जनरेशन हर एज कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर एक डेडिकेटेड एरिया है जिसको बनाया गया है, और बहुत अच्छे से इसको मेंटेन भी किया जा रहा है। तो ये वाला राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है ये क्लब का है, इसको बाद में एक्सप्लोर करेंगे, बट उससे पहले चलते हैं सेंट्रल ग्रीन एरिया की तरफ। सो सेंट्रल ग्रीन एरिया में आप ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये बेसिकली वॉकिंग ट्रैक्स हैं, और इसके बाद जितना भी राइट हैंड साइड वाला विंग है इसके ऊपर अलग अलग गेम्स हैं। जैसे सबसे स्टार्टिंग में ही अगर आप देखें तो वो चेस बना हुआ है, आगे स्नेक्स एंड लैडर्स है, और ये पूरा एम्पी थिएटर है। इसमें छोटे बच्चों के लिए इक्विपमेंट्स लगे हैं, ऑल दीज आर इंटरनेशनल इक्विपमेंट्स। नेम एनी वन सोसाइटी एक्सेप्ट फॉर क्लियो काउंटी जो आपने चैनल के ऊपर देखी होगी, जिसके अलावा आपने इस टाइप के गेम्स किसी और सोसाइटी में देखे हों। ये वाला जो पोर्शन है ये एम्पी थिएटर है, तो इसमें ऑलरेडी साइड पे आप देख सकते हैं स्टेप्स बने हुए हैं बच्चों के लिए। बाकी यहाँ से आगे की तरफ जाते हैं तो बीच में अगर आप फोकस करें तो सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लियो काउंटी के अंदर भी एक आर्टिफिशियल लेक है जिसको बनाया गया है, बिकॉज़ यहाँ पे जो कंसल्टेंट है अगेन दैट संजू बोस, तो ये एक आर्टिफिशियल लेक है वास्तु के हिसाब से भी देखें। और जो वाटर बॉडीज़ हैं ये एक ऑटोमेटिकली अगर देखते हैं तो बहुत ही अच्छा पीस और कामफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। सामने की तरफ अगर आप देखें तो गजीबोस हैं, कबानास हैं, शेडेड कबानास हैं बेसिकली। और इससे आगे की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पर स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ के लिए मल्टीपल कोर्ट्स हैं। तो ये है इसका सेंट्रल ग्रीन एरिया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी क्लब एरिया। तो ये एक तरह से कह सकते हैं लास्ट सेगमेंट है इस वीडियो का, बिकॉज इस सेगमेंट के अंदर हम देखेंगे यहाँ का क्लब हाउस। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ 5-star क्लब हाउस दैट आई हैव सीन इन नोएडा एक्सटेंशन, दो आई हैव सीन बेटर। जो प्राइस रेंज है वहाँ पर फिर ऑब्वियसली 4.5 या 5 करोड़ ऑनवर्ड्स है, बट नोएडा एक्सटेंशन के हिसाब से देखें तो एक 5-star प्रॉपर्टी है। और इस टाइप का जो प्रोजेक्ट है फ़िलहाल अभी आने वाले टाइम में तो कोई और प्लान है नहीं।
सो दिस इज़ द पूल एरिया। 3 लेवल्स के अंदर पूल है यहाँ पर। सबसे आगे की तरफ आप देखें तो वो वाला जो पूल एरिया है वो छोटे बच्चों के लिए है। दिस इज़ अडल्ट्स, एक लैप पूल है। इसके बाद अगेन आगे ये वाला जो पोर्शन है ये टॉडलर्स के लिए है। अब यहाँ से आगे का जो एरिया है क्लब हाउस का, ये 3 लेवल में डिवाइडेड है। ग्राउंड पे आती हैं आउटडोर एमिनिटीज़ जिसके अंदर पूल और डेक एरिया आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सिटिंग एरिया है। सो नाउ वी आर इनसाइड देयर क्लब हाउस। ये पूरा जो क्लब हाउस है 3 लेवल के ऊपर डिवाइडेड है। अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे। सो ग्राउंड फ्लोर का ये वाला जो एरिया है दिस इज़ देयर कैफेट एरिया, बिकॉज आने वाले टाइम में सामने की तरफ एक ओपन टू ऑल कैफेट एरिया रहेगा। इसके साथ साथ वहाँ पर बार और स्पा रूम्स हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये एक तरह से कह सकते हैं कंसियार्ज या रिसेप्शन का काम करेगा, बिकॉज आप अगर फ्यूचर में यहाँ पर कभी भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो यहीं पर वो बोर्ड लगेगा जहाँ से आपको गाइड किया जाएगा। बिकॉज जितने भी यहाँ पर बैंक्वेट हॉल्स हैं वो आपकी गैदरिंग के अकॉर्डिंग आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। 2nd और 3rd फ्लोर के ऊपर वो अवेलेबल है। अब यहाँ से आगे की तरफ चलें तो ये वाला जो पोर्शन है ये चेंजिंग रूम या ग्रीन रूम रहेंगे, बिकॉज इससे आगे का जो एरिया है वो पूल के थ्रू कनेक्टेड है। सो इससे आगे वाला जो एरिया है वो पर्सनली जब आप आएंगे आप आकर खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। विल ट्राई टू कीप दिस वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल सो दैट यू गेट टू नो व्हाट दिस प्लेस हैज़ टू ऑफर। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये ग्राउंड फ्लोर पे ही है, जिस पे लाइब्रेरी का यहाँ पर एक अलग से ऑप्शन दे रखा है। सो जैसा मैंने आपको बताया था, टावर नंबर जो 4 BHK के टावर्स हैं उसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ टावर के एमिनिटीज़ का ही पार्ट है। अब इससे आगे की तरफ आते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ये स्पा एरिया है। तो इसमें डिपेंडिंग ऑन द सर्विस दैट यू वांट टू अवेल, बिकॉज ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर इन हाउस है। ये वाला पोर्शन मेल स्पा है, आगे वाला फीमेल स्पा है। तो एज़ यूजुअल वो वाला पोर्शन हम आपको नहीं दिखाएंगे, बट डेफिनेटली ये वाला दिखा सकते हैं। सो ये मेल स्पा पोर्शन है और इससे आगे की तरफ अगेन रूम्स हैं। सो ऑब्वियसली बात है, जब आप यहाँ रह रहे होंगे तो आप कभी ना कभी फंक्शन तो करेंगे। क्लब हाउस के जितने लेवल हैं वो लिफ्ट और स्टेयरकेस के थ्रू कनेक्टेड हैं। सिंस वी आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर के अंदर मेजॉरिटी गेम्स रूम है और इसके अलावा योगा रूम और जिम एरिया है। सो अगर आपको कभी भी लगता है आपके जो गेस्ट हैं उनको यहीं पर स्टे करवाना है, किसी और होटल के अंदर नहीं भेजना है, देन दे हैव दिस फैसिलिटी, जिसके अंदर 3 रूम्स इस वाले विंग के अंदर हैं। तो इसमें आप अपने जो गेस्ट हैं उनको स्टे करवा सकते हैं। तो एक तरह से नॉर्मल होटल्स के अंदर जिस तरह से प्लानिंग होती है, वार्डरोब सेक्शन, बेड, तो इस तरह से सिमिलरली कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर जो रूम्स हैं उनको प्लान किया गया है। तो ये एक तरह से गेस्ट रूम्स हैं जो सोसाइटी का ही पार्ट है, आपको सोसाइटी से बाहर नहीं जाना है। तो दिस इज़ द लास्ट लेवल ऑफ द क्लब हाउस। अब ये 2nd फ्लोर है, इसके बाद एक पार्टी टेरेस और है। सिमिलरली वहाँ पर भी अरेंजमेंट्स हैं। सो ये एक तरह से कह सकते हैं डबल हाइटेड बैंक्वेट हॉल है। इसमें किचन की जो फैसिलिटी है वो बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड पे दे रखी है, बिकॉज जस्ट इन केस आप अगर अपने वेंडर्स बाहर से लेकर आते हैं और फूड उनसे यहीं पर प्रिपेयर करवाना चाहते हैं तो देन दिस इज़ द एरिया दैट वुड बी प्रोवाइडेड टू देम। अदरवाइज़ यहाँ पे इन हाउस भी होंगे, तो आप अगर चाहें तो इन हाउस फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। सो ये एक तरह से क्लोज्ड एरिया है बैंक्वेट का। अगर आपकी गैदरिंग बड़ी है तो आप इससे ऊपर वाला जो लेवल है उसको भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी, बिकॉज ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिलती हैं सोसाइटीज़ के अंदर, बिकॉज आपको इन्हें एडवांस में बुक करवाना पड़ता है। सो यहाँ पर आगे की तरफ अगर आप देखें तो फूड वहाँ पर सर्व हो सकता है। गैदरिंग जो है, छोटा मोटा फंक्शन, वो यहाँ पर इस जगह पे हो सकता है। एम्पल स्पेस है जिसके अंदर आपकी एटलीस्ट 50 से 100 बंदों की जो गैदरिंग है
वो इसी स्पेस के अंदर अकोमोडेट हो सकती है। बिकॉज नॉर्मली अगर आप 200 बंदों की भी गैदरिंग रखते हैं तो 200 बंदे कभी एक साथ नहीं आते हैं, वो इंटरवल्स पे आते हैं रेगुलर। सो ये वाला जो एरिया है ये ओपन टू एयर है। अगर आपकी गैदरिंग थोड़ी सी बड़ी है तो इस एरिया को भी आप अकोमोडेट कर सकते हैं। यहाँ से जो व्यू है बहुत ही प्यारा है, बिकॉज यहाँ से आपको पूरा सेंट्रल ग्रीन एरिया जो है वो पूरे स्ट्रेच पे दिखता है। तो यहाँ से आप अगर इवनिंग का फंक्शन है तो बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू होगा, बिकॉज जस्ट हैव अ लुक एट दिस स्पेस। अगर आप हाउस हंटिंग कर रहे हैं तो आपको बजट के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए, बिकॉज दिस वुड हेल्प यू इन नैरो डाउन ऑल द प्रॉपर्टीज दैट यू हैव शॉर्टलिस्टेड और मे बी प्लानिंग टू विजिट। बिकॉज इससे होगा क्या, हो सकता है आप जो प्रॉपर्टी विजिट कर रहे हो वो आपके बजट से थोड़ा सा ऊपर हो, उसके लिए आपको अपना करंट लाइफस्टाइल और जो EMIs है उसके ऊपर ज़्यादा वर्किंग करनी पड़े। या हो सकता है जो प्रॉपर्टीज अभी तक आप देख रहे हो वो अंडर वैल्यूड हो सकता है आपका बजट आपको उससे ज़्यादा या अच्छी प्रॉपर्टी अलाउ करता हो। सो ऑलवेज गेट योर सेल्फ प्री अप्रूव्ड, इससे आपकी बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। सेकेंडली, आपको वर्क करना चाहिए लोकेशन के ऊपर। चूज अ लोकेशन दैट इज मोर कन्वीनियंट टू योर ऑफिस या फिर स्कूल या फिर एमिनिटीज। तो यहाँ पर आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा महत्व रखती है, बच्चों का स्कूल, आपका ऑफिस या फिर एमिनिटीज। तीसरा, आपको वर्क करना चाहिए कि किस टाइप का लेआउट आपको ज़्यादा सूटेबल है। आप ओपन किचन का कॉन्सेप्ट चाहते हैं या क्लोज चाहते हैं, या फिर पोजीशन लेने के बाद उसमें अमेंडमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है, या फिर आप सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। सो ये सारी चीज़ें भी मैटर इसलिए करती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको 3 बेडरूम के अंदर 3 टॉयलेट की कन्फिग्रेशन मिलती है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 3rd वॉशरूम की ज़रूरत ही नहीं होती है। वो कहते हैं हमें लिविंग या डाइनिंग स्पेस बढ़ जाए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो सिमिलरली बहुत सारे लोग क्लब हाउस या अदर एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। कईयों के लिए, बच्चों के लिए प्ले एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद फाइनली रह जाता है रीसेल वैल्यू। आई एम श्योर अभी आप सोच रहे होंगे यार अभी तो हमने घर खरीदा भी नहीं है तो हम रीसेल वैल्यू के ऊपर क्यों फोकस करें। ये चीज़ हो सकता है आपके लिए आज मैटर ना करे, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन जब भी आपकी ज़रूरतें बढ़ेंगी, जब भी आपकी फैमिली का साइज बढ़ेगा, तब आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करती है। स्पेशली अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले वहाँ पर देखिए स्कोप ऑफ डेवलपमेंट क्या है। अगर रोड नहीं बनी है तो ऑब्वियसली अभी वैल्यू कम होगी, जैसा एस डिवीनो के टाइम पे हुआ था। तो अगर रोड बन जाती है ऑब्वियसली 1000-2000 रुपये का डिफरेंस तो वैसे ही आ जाता है, बिकॉज कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर वैल्यू एडिशन का काम करती हैं। तो जब भी आप एक घर खरीद रहे हैं तो उसकी रीसेल वैल्यू के ऊपर ज़रूर वर्किंग करें। स्कोप ऑफ डेवलपमेंट देखिए और कितना स्कोप है वहाँ पर एप्रिसिएशन का, वो भी कंसिडर करें। बिकॉज जब आप नया घर खरीदेंगे ऑब्वियसली यहाँ से जो वैल्यू आएगी आप उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर पाएंगे और अपनी चॉइस का हो सकता है, या अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हुई है उसके हिसाब से एक बेटर घर खरीद पाएं। आज के टाइम में अगर मुझे अफोर्डेबल हाउसिंग बेचना हो जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 70-80 लाख रुपए का फ्लैट है और एक फ्लैट है 8.5 या 9.5 करोड़ का, तो मैं ये कहूँगा मेरे लिए 8.5 या 9.5 करोड़ का जो फ्लैट है उसको बेचना बहुत आसान है। और इनफैक्ट वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ वाइल नाउ, बिकॉज अफोर्डेबल हाउसिंग में क्या होता है, स्पेशली यू आर डीलिंग विद सेंटिमेंट्स, यू आर डीलिंग विद ट्रस्ट एंड यू आर डीलिंग विद पीपल जिनका पहले घर का जो सपना होता है वो जुड़ा होता है। सो कभी भी आपको फॉल्स कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज होता क्या है, जो फर्स्ट टाइम होम बायर होते हैं उनके लिए डिस्काउंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारे लोग उम्मीदों के साथ आते हैं। इनफैक्ट जितने भी होम बायर्स हैं यहाँ पर, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी के फ्लैट्स बेचे हैं, चाहे वो 2 BHK हो या फिर इनफैक्ट उसका पेंट हाउस 2790 स्क्वायर फीट। तो मैं सभी बायर से मिलता था और बायर्स यहाँ पर ऐसे होते थे कि फर्स्ट विजिट में टोकन कर रहे हैं या फिर सेकंड विजिट या थर्ड विजिट। जो 2 BHK वाले बायर्स होते थे ये ऑब्वियसली सेकंड ओपिनियन लेते थे, अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाते थे, तो ऑन एन एवरेज थर्ड विजिट पे ये जाके क्लोज होते थे। सो इनके लिए एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजन होता था ये, बिकॉज जब ये टोकन कर रहे होते थे और वो जो आंसू, कई बार ऐसा होता था कि बायर के छलकने ही वाले होते थे, सो आई हैव सीन दैट मोमेंट। सो बहुत ही क्रूशल चीज़ है। सो बहुत सारे लोग दूर दूर से आते थे टाइम निकाल कर, बिकॉज हमारी जो वर्किंग पॉलिसी है थोड़ी सी डिफरेंट है। बिकॉज सबसे पहले हम लोगों को अपने ऑफिस में ही बुलाते हैं सो दैट दे कैन एक्चुअली सी द डेटा जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको उन्हें शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। बिकॉज एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हर क्वार्टर का हमारे पास ड्रोन आर्काइव है जिसके थ्रू हम आपको हर प्रोजेक्ट का डेटा दिखाते हैं, सो दैट यू गेट अ क्लियर व्यू कंस्ट्रक्शन कितनी तेज़ी से चल रही है और कितनी अपडेट्स है। यही वो ट्रस्ट था जिसकी वजह से एस डिवाइनो के अंदर आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारे थ्रू
इन्वेंट्री बुक करी, हमें जो प्यार दिया, सपोर्ट किया, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये एज डिविनो की लास्ट वीडियो है। इसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली अगर कभी मन करा तो कंपैरिजन के लिए डेफिनेटली कोई वीडियो बनाएंगे, बिकॉज एज डिविनो आज के टाइम में एक बेंचमार्क नहीं, अपने आप में एक नया ब्रांड बनकर निकला है। जाने से पहले गाइस एक क्विक रिकैप हो जाए। 11 टावर्स हैं, जिसमें से 11 के अंदर इन्होंने पोजेशन जो है वो ऑफ़र कर दिया है। 6 टावर्स ऐसे हैं जिसके अंदर ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं, रजिस्ट्री भी हो रही है। बाकी टावर नंबर 1 से 5 के बीच में जो टावर्स है, इसमें आप देख सकते हैं फिट आउट के लिए लेटर्स जा चुके हैं। बहुत सारे फैमिलीज़ ने अपने स्टैम्प पेपर जो हैं वो ऑलरेडी परचेज़ कर लिया। इनफैक्ट टावर नंबर 4 की अगर बात करें तो उसके अंदर भी 4 फैमिलीज़ ऑलरेडी शिफ्ट कर चुकी हैं। सो 2, 3 एंड 4 BHK के यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज भी अगर इन्वेंट्री की बात करें तो 100+ इन्वेंट्रीज अवेलेबल है। सो अगर आपको लगता है ये सारा वीडियो देखने के बाद कि ये ही वो प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप काफ़ी दिनों से दौड़ भाग कर रहे हैं, धूप में बाहर निकल रहे हैं, स्पेशली छुट्टी लेकर आ रहे हैं, बॉस से अप्रूवल ले रहे हैं और बता रहे हैं कि घर में कोई इमरजेंसी है, लेकिन एक्चुअली में साइड बाय साइड हाउस हंटिंग कर रहे हैं, देन आपकी जो सर्च है वो इस प्रोजेक्ट के साथ ख़त्म हो सकती है। एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजन होता है, बिकॉज जो इसके अंदर जो कमिटमेंट है वो ऐसा नहीं है गाड़ियों की तरह, बाइक की तरह कि 3 साल या 5 साल के अंदर आप अपनी किस्तें अदा करेंगे और उसके बाद ख़त्म। सो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है और जो प्रोजेक्ट है ये इस तरह का है कि ये लेने के बाद एटलीस्ट 3-4 साल तक तो आपको अपग्रेड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। So that's it for the day, guys. If you are planning for a site visit, we have a dedicated team for Noida extension. You can give us a call at the number mentioned below. We'll be happy to take care of your concerns. So आज के लिए बस इतना ही. I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.